किताब के लिए जाता नहीं, ये जमीन की मोहब्बत है, हीरो आलम की मोहब्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं उनकी मोहब्बत में आ गया। अब मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं स्टेज पर बहुत बेकरार हो रहा था। हमारे आदिल साहब की नात होनी है, मैं माफी चाहता हूँ। उनको कहा कि आप मेरे बात पढ़ लीजिए। मैं तो यही चाह रहा था कि मेरे किताब के बाद मुफ्ती साहब का बयान सुकून और इत्मीनान से होता, इसलिए कि मैसूर यहाँ से बहुत दूर है। मैं आपकी मोहब्बत में आया हूँ। जो भी वक्त आपके पास रहेगा कीमती रहेगा, बराए करम नारे कम लगाएं, तकरीर सुने, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। गुलपुशी 4-4, 5-5 मरतबा हो रही थी। मैं समझता हूँ गुलपुशी से बढ़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत है। अगर आप इत्मीनान से बैठकर सुनेंगे तो मेरा आना भी कामयाब होगा, आपका बैठना भी कामयाब होगा। माइक वाले भाई से गुजारिश है तो बेस बढ़ा दें और इनको थोड़ा कम कर दें। देखिए आज क्या है, 12 बजे तक तकरीर सुनने का वक्त होता है, 12 बजे के बाद तकरीर खाने का टाइम शुरू होता है। अब आप पूछेंगे हजरत तकरीर सुनता ये हमें सुन को है, खाता से सुन को नहीं कर पो। तकरीर सुनते भी हैं और खाते भी हैं। मुंह बंद है आंख खुली है तो समझो कि तकरीर, मुंह बंद है आंख खुली है तो समझो तकरीर सुन रहा। आंख खुली है मुंह खुला है आंख बंद है तो समझो अब तकरीर सुन नहीं रहा, खा रहा ही नहीं करता, समझना। इसलिए अच्छा एक वक्त है आपको सुनने का। अल्हम्दुलिल्लाह हीरूर की सरजमीन आज पूरे कर्नाटक में मशहूर मारूफ जमीन बन चुकी है, इसलिए कि इस जमीन पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस अब तक हो चुकी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हीरूर के सरजमीन के तमाम सुन्नी कुछ अकीदा मुसलमानों की हिफाजत करे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसी पर मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। उसी पर मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शहे औलिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गदाए ख्वाजे चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है। किसी को नाज है अपने लीडर पर, किसी को नाज है अपनी दौलत पर, किसी को नाज है अपने गांव पर, किसी को नाज है अपनी प्रॉपर्टी पर, हमें नाज है ख्वाजा की गुलामी पर। मैं गदाए ख्वाजे चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है। भारत की सरजमीन पर 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत हुई है। बड़े बड़े बादशाह हिंदुस्तान में आए हैं, अकबर से लेकर बाबर, बाबर से लेकर औरंगजेब तक कितने बादशाह भारत में आए। सिवाय औरंगजेब के बहुत बादशाह ऐसे हैं जिनकी कब्र पर आज कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। नौजवानों, अल्लाह की कसम, राज किया उन्होंने भारत में, लोगों पर राज किया। हिंदुस्तान तो आज छोटा बना है, उस वक्त बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था। अकबर बादशाह इतना बड़ा बादशाह, लेकिन आज उसकी कब्र में कोई चिराग जलाने वाला नहीं। मेरे ख्वाजा तेरा मजार अजमेर में है, लेकिन तेरी मोहब्बतों का चिराग हीरूर के सुन्नियों के सीने में जल रहा है। सुभान अल्लाह। मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज। सुभान अल्लाह। सुभान। अब आप एक सवाल कर सकते, मौलाना पूरे बादशाह की बात आप कर रहे हैं, मैं शेरे मैसूर की बात नहीं कर रहा हूँ। 250 साल का जमाना गुजर गया, आज भी श्रीरंगपट्टन की सरजमी पर
शेर मैसूर टीपू सुल्तान का दरबार चमक रहा है। वजह यह है कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान सिर्फ एक मुजाहिद का नाम नहीं, सिर्फ एक बादशाह का नाम नहीं, शेर मैसूर टीपू सुल्तान आशिक रसूल का नाम है, एक अल्लाह के वली का नाम। सुभान अल्लाह। तो हजरात, मेरी आपसे गुजारिश है, आप बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बैठकर सुनने का